आज की कहानी मेरे एक मित्र के फार्म हाउस में बिताई यादगार रातों की है। बहुत दिनों से मेरे एक मित्र, जो एक तरह से पूर्वांचल के दमगों की गिनती में आते हैं, अपने फार्म हाउस, जो कि भारत नेपाल सीमा पर जंगलों के बीच स्थित है, वहां पर चलने और कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए कह रहे थे। मेरी कुछ दिन की छुट्टियां निकल आई थी। ये बात मैंने उनको बताई तो वो बोले, आप तैयारी करो, इन छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए अपने फार्म हाउस पर चलते हैं। मैंने कहा, मैं आपको बताता हूं कि कब से मेरी छुट्टियां शुरू हो रही है। इन छुट्टियों में फार्म हाउस पर हम अकेले ही जाने वाले थे। परिवार को साथ ले जाने का मन इसलिए नहीं था कि जंगल में रहने के कारण सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में मैं संतुष्ट नहीं था। फिर मित्रों के साथ जंगल में अकेले रहने का अलग ही रोमांच था, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए घर पर पत्नी को समझा दिया कि दूर जंगल में फार्म हाउस होने के कारण परिवार के साथ वहां जाना उचित नहीं लग रहा है। अगर सब कुछ सही निकला तो भविष्य में वहां जाने के बारे में विचार करेंगे। जंगल की बात सुनकर पत्नी मेरी बात से सहमत हो गई। वो बोली, मैं बच्चों के साथ मायके चली जाती हूं। एक शनिवार को सुबह मैं अपने दोस्त के साथ उनके फार्म हाउस के लिए निकल गया। साथ में 4 से 5 दिनों के लिए कपड़े रख लिए थे। हो सकता था कि जंगल में सफारी पर जाते और शेर को देखने का भी मौका मिल जाता। यही सब सोचते हुए लंबा सफर कब कट गया पता नहीं चला। देर शाम को हम जंगल के बीचों बीच स्थित दोस्त के फार्म हाउस पर पहुंच गए। घने जंगल के बीचों बीच एक कोठी बनी हुई थी। यही मेरे दोस्त का फार्म हाउस था। शहर से यहां तक आने के लिए कच्ची सड़क से होकर आना पड़ा था। नौकरों ने हमारा सामान गाड़ी से निकालकर कमरों में रख दिया। रात हो रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम डिनर के लिए इकट्ठे हुए तो रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। माहौल बहुत रहस्यमय लग रहा था। कोठी में मैं और मेरा दोस्त 2 ही जने थे। 2 नौकर थे जो कोठी की देखभाल करते हैं। खाने में काफी चीजें थी। लंबी यात्रा के कारण बहुत तेज भूख लगी थी। इस कारण से पेट भर के खाना खाया और उसके बाद हम दोनों बात करने बैठ गए। मित्र ने पूछा, बताओ जगह कैसी लगी? बहुत ही शानदार जगह है। बहुत ही रहस्यमय लग रही है। यहां पर मीलों दूर तक कोई नहीं रहता है। हर सामान के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। तुमने यहां ये फार्म हाउस बनाया क्यों है? यहां पर हमारी जमीन है, इस कारण से यहां किसी का रहना जरूरी था। दादाजी ने यहां इसे शिकारगाह के रूप में बनाया था। बाद में मैंने इसे दोबारा से बनाकर फार्म हाउस का रूप दे दिया। तुमने तो जंगल में मंगल कर रखा है। अभी तुमने देखा क्या है? यहां क्या क्या कर रखा है? ये कहकर उसने अपनी आंख दबा दी। मुझे लगा कि कोई बात है जिसका वो इशारा कर रहा है, लेकिन मैं उस इशारे को सही से समझ नहीं पाया। हमारी बातचीत खत्म हो गई और हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे बहुत बड़े बने थे और पूरे राजसी शानबान से सजे हुए थे। कमरे में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी 5 स्टार होटल का कोई स्वीट हो। थका होने के कारण मैं कपड़े बदलकर लेट गया। पीठ सीधी हुई तो नींद ने हमला कर दिया और मैं गहरी नींद में डूब गया। सुबह जल्दी उठ गया तो छत पर जाकर जंगल में हो रहे सूर्योदय का आनंद लिया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया था। केवल कभी कभी पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। ठंड महसूस होने पर नीचे आ गया। तब तक मित्र जाग गया था। मुझे नीचे उतरता हुआ देखकर बोला, सुबह का मजा ले रहे हो? हां, शहरों में तो ऐसी सुबह के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी तनाव को दूर करने के लिए यहां पर आ जाता हूं। आज का क्या प्रोग्राम है? आज नाश्ते से पहले जंगल की सफारी पर चलते हैं। मजा आएगा। सफारी का तो मुझे भी इंतजार है। शाम के लिए खास तैयारी की है। शाम की शाम को देखेंगे। हम सब दोस्त की एसयूवी पर सवार होकर जंगल में सफारी के लिए चल दिए। जंगल बहुत घना था। जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज कभी कभी जंगल में छाए सन्नाटे को भंग करती थी। बहुत ही रोमांचक माहौल था। सफारी मैंने पहले भी करी थी, लेकिन इस बार की सफारी का रोमांच अलग ही था।
हमारी गाड़ी जंगल में अकेली थी। ड्राइवर, हम दो दोस्त और दो गार्ड गाड़ी में बैठे थे। सुबह की खुनक नमी हवा में थी। सूर्य की रोशनी घने पेड़ों से छन कर आ रही थी। जंगल की ये सुबह बहुत बढ़िया लग रही थी। तभी एक मोड़ पर गाड़ी रुक गई और ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, सामने हाथी है। मैंने देखा कि हमसे 100 मीटर दूर हाथियों का झुंड रास्ते को पार कर रहा था। विशालकाय हाथियों के इतने बड़े झुंड को देखकर हम सबकी आंखें फटी रह गई। हाथियों का ध्यान अगर हमारी तरफ हो जाता तो हमें वापस भागना पड़ सकता था, लेकिन हाथी अपनी मस्ती में रोड के दूसरी तरफ जा रहे थे। उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई आधे घंटे तक हम रुककर उनके निकल जाने का इंतजार करते रहे। उनके निकल जाने के कुछ देर बाद ही हम अपने स्थान से आगे बढ़े। जंगल में काफी दूर जाने के बाद बंदरों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। ड्राइवर ने फिर से बताया कि शेर आसपास ही है, इसीलिए बंदर इतना शोर मचा रहे हैं। इसके जंगल के अन्य जानवर सावधान हो जाते हैं। हम रुककर इधर उधर देखने लगे। शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद पीछे बैठे गार्ड में से एक ने धीरे से हमारी बाईं तरफ इशारा करके कहा कि उधर झाड़ी में शेर है, वो छुपा हुआ है। उसकी बात सुनकर अपनी बाईं तरफ देखा तो पता चला कि हमारी गाड़ी से 50 मीटर दूर एक झाड़ी में छुपा हुआ शेर बैठा था। उसे अपने इतने पास देखकर एक बार तो सबका मुंह सूख गया। वो हमारी तरफ ही देख रहा था, इसलिए डर अधिक लग रहा था। गाड़ी बंद थी और उसके अंदर कोई खतरा नहीं था। तभी शेर ने दहाड़ लगाई और पता चला कि जंगल के सन्नाटे में शेर की दहाड़ क्या करती है। उसकी दहाड़ सुनते ही आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और आसपास शोर मच गया। शेर झाड़ी में ही बैठा रहा और हम उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। हमारा इंतजार रंग लाया और कुछ देर बाद शेर शान से टहलता हुआ हमारी गाड़ी के आगे से निकलकर दाईं तरफ जंगल में चला गया। शेर को इतने पास से देखकर मुझे अलग ही रोमांच का अनुभव हुआ। हमें जंगल में घूमते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, इसीलिए हम लोग वापस लौट पड़े। फार्म हाउस में आकर नाश्ता किया और उसके बाद आराम करने लगे। सफारी के कारण काफी थक गए थे, इसलिए कुछ देर आराम करने के बाद नहाने आदि का काम किया और फिर से बैठकर बातें करने लगे। बातों में समय कैसे बीत गया और दोपहर के खाने का समय हो गया, पता ही नहीं चला। खाना खाकर फिर से आराम करने चल दिए। खाना खाने के बाद बढ़िया नींद आई और शाम को ही आंख खुली। मैं फिर से मित्र के साथ फार्म हाउस की छत पर पहुंच गया। पश्चिम में डूबते सूर्य को देखने का अलग ही आनंद था। दूर दूर तक पेड़ों के सिरों पर से सूर्य की लालिमा अस्ताचल में समाती दिख रही थी। बड़ा मनोहर दृश्य था। काफी देर तक इसी दृश्य का आनंद लेते रहे, फिर मित्र के कहने पर नीचे आ गया। शाम होते ही जंगल में मच्छरों का आक्रमण शुरू हो जाता है, इसलिए नीचे आना ही एकमात्र उपाय था। नीचे आकर चाय हमारा इंतजार कर रही थी। चाय पीते समय गाड़ी के आने की आवाज आई। शायद शहर से कोई सामान लेकर नौकर आए थे। इसी के साथ रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई। रात के खाने पर मेज पर 2 लड़कियां भी थी। मित्र ने मेरा उनसे परिचय कराते हुए कहा कि निधि और लाली अगले 2 दिन हमारे साथ ही रहेगी। दोनों लड़कियां देखने में बहुत सुंदर थी। मुझे अंदाजा तो हो गया कि वो कौन है, क्योंकि मित्र ने इस संबंध में इशारा तो कर ही दिया था। मैं भी इस नए अनुभव से गुजरने के लिए मन से तैयार था। ये भी इस जंगल रोमांच का हिस्सा था, ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन मित्र की बातों ने इस संबंध में इशारा करने में कोई कसर नहीं रखी थी। निधि और लाली को देखकर यह तो पक्का हो गया था कि आज की रात जोरदार होने वाली थी। जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो नौकर इसका पैकेट बेड की बगल की दराज में रख कर चला गया। इसकी आज रात जरूरत पड़ने वाली थी। मैं कपड़े बदलकर बेड पर लेटा ही था कि कमरे का दरवाजा खड़का तो मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि निधि खड़ी थी। उसे कमरे के अंदर लेकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। निधि ने अंदर आकर मुझसे पूछा कि
आपको कोई फैंसी तो नहीं है जिसे आज रात आप पूरा करना चाहते हो? मैंने ना में सर हिला दिया। ये देखकर वो मुस्कुराकर बोली कि लगता है आपको मेरे से शर्म आ रही है। मैंने कहा कि शर्म तो नहीं आ रही है, लेकिन लगता है रात बहुत जोरदार होगी। मेरी बात पर निधि मुस्कुराकर बोली, मैं कपड़े बदल लूं? क्या पहनूं? जो तुम्हें पसंद हो। कुछ देर में निधि लाल रंग का सूट पहनकर आ गई और बोली, ये मेरी मनपसंद ड्रेस है, बढ़िया है। वो इठलाती हुई बेड के चारों तरफ टहली और फिर मेरी बगल में आकर बैठ गई। मैं जो अब तक शर्मा सा रहा था, शर्म छोड़कर उससे बात करने लगा। मैंने उसे कुछ पूछा तो वो बोली, आज तो लगा कि गर्मी के कारण मर ही ना जाऊं। मेरा भी यही हाल है, सारा शरीर मानो जल रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मेरा भी पहला अनुभव है। अच्छा लगा? बहुत। तुम्हें? तुम तो जान निकाल देते हो। कोई दवा तो नहीं खाते हो? कोई दवा नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा हो गया है। मुझे तो लोग रोज देखते हैं, लेकिन इतना लंबा बात कोई नहीं कर पाते। आज से पहले मैंने भी इतना समय नहीं लिया है। तुम्हारी तो मौज हो गई। हाँ, ये तो है। कुछ देर बाद थकान के कारण शीघ्र ही नींद के आगोश में चले गए। सुबह जब मैं जगा तो निधि उठकर जा चुकी थी। मैंने उठकर कपड़े पहने और कमरे से बाहर आकर देखा कि सूर्योदय होने वाला है। ये देखकर मैं छत पर जाने लगा तो मेरे मित्र ने मुझे आवाज दी कि मैं भी आ रहा हूं। कुछ देर में ही वो भी आ गए और हम दोनों सीढ़ियों से होकर छत पर पहुंच गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जिसे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें रह रहकर तोड़ रही थी। पूर्व से आकाश लाल होने लगा था। कुछ ही देर में लालिमा के बीच से किसी पके फल की भांति का सूर्य दिखाई दिया। मेरे मित्र ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रात कैसी बीती? रात तो बहुत बढ़िया बीती। तुम बताओ? मुझे तो ये दोनों पसंद है, इसीलिए तो इन्हें बुलाया था। बहुत ही यादगार अनुभव रहा। यहां तो रोज ही यादगार अनुभव मिलेगा। मैंने मित्र की तरफ देखा तो उसने आंख मार दी। मैं कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। कुछ देर बाद हम दोनों ऊपर से नीचे आ गए। दिन सामान्य तौर पर बीत गया। रात जोरदार होनी थी, ये मुझे पता था। रात को सोते समय लाली मेरे कमरे में आई। उसे ऐसे देखे जाने की आदत थी, इसलिए वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे लाली कहते हैं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो बेड पर बैठ गई और मुझे देखकर बोली, आपकी कोई खास ख्वाहिश तो नहीं है? मैं कल के अनुभव के कारण थोड़ा खुल चुका था, इसलिए बोला, जैसा होता है वैसे की ही चाहत है। मेरी बात पर वो दांत निकाल कर मुस्कुराई और बोली, हर किसी की कोई ना कोई चाहत तो होती ही है। तुमसे मिलना भी चाहत ही है। मेरी बात पर वो चुप हो गई। कहानी जारी रहेगी।